नमस्कार छात्रों। आज का पाठ है भारत माता। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित ये पाठ है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री की एक बहुत चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी उसका ही कुछ अंश है भारत माता पाठ जो आज हम पढ़ेंगे। छात्रों, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पूर्ण हो चुकी हैं और कुछ ही पाठ रह गए हैं हमारे। इसके बाद मैं आपको परियोजना से संबंधित कार्य भी दूंगी। आप सभी को विदित ही है कि प्रश्न पत्र आपका 80 जो एनुअल एग्ज़ाम का है, अर्थात जो वार्षिक परीक्षा का है, जो 80 अंक का आएगा। जैसे भी कोई भी अपडेट होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और 20 अंक का आपका परियोजना कार्य होता है। तो बहुत जल्दी ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको परियोजना कार्य के विषय भी मिल जाएंगे कि आपको परियोजना कार्य में क्या क्या करना है। और पहले आइए जान लेते हैं कि ये पाठ क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। साथ में ही रचनात्मक संबंधित वीडियो मैं आपको भेजूंगी। नेक्स्ट वीक हम रचनात्मक लेखन से संबंधित वीडियो देखेंगे और कुछ और प्रश्न पत्रों को भी हम जो हल करेंगे जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए पहले ये पाठ पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, आप सभी को पता है कि प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के और ये गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है 1889 जिसे भी हम बोलते हैं। इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। मेरी कहानी विश्व का इतिहास की एक झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता और लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का उनका संग्रह है। 1966 में 1964 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की पारंपरिक शिक्षा घर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हेरो तथा कैम्ब्रिज में हुई थी। वहीं से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की थी, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार से वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू की झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी को पहले प्रधानमंत्री बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ। भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में भी शामिल है। तो छात्रों, आप सभी को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की खोज जैसे मैं बोलूँ, उनकी जो पुस्तक थी उसकी झलक हम इस पाठ में देखेंगे। उसका कुछ अंश ये पाठ है भारत माता। नेहरू जी, आप सभी को पता है कि बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे क्योंकि वो बच्चों को भारत का भविष्य का गौरव मानते थे और अहिंसा और मानवता के हिदायती थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी विश्व शांति और पंचशील सिद्धांतों पर उन्होंने विचार किया। आज हिंदुस्तान की कहानी का ये 5वां डिस्कवरी ऑफ इंडिया और जिस पुस्तक से अंश लिखा गया हिंदुस्तान की कहानी का ये 5वां अध्याय है और हम इसका हिंदी अंग्रेजी से भाषांतरण हरिभाव उपाध्याय ने किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि किस तरह से देश के कोने कोने में आयोजित जलसे यानी समारोह में जाकर आम लोगों से वो कैसी बातें करते थे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि वास्तव में नेहरू जी जब भी किसी समारोह में जाते थे प्रधानमंत्री बनने के पश्चात, तो वो लोगों से क्या उम्मीद करते थे कि वो भारत का अर्थ क्या समझते हैं, वो भारत को किन किन पहलुओं से देखते हैं। वो हर जलसों में अर्थात हर समारोह में जब भी जाते थे, जब भी उन्हें बुलाया जाता था देश के कोने कोने में, तो वह लोगों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे और लोगों से उसका अर्थ जानते थे। कुछ लोग चाहते थे कि
नेहरू जी ही उसका अर्थ बताए, तो उसी पर ये जो भारत माता पाठ है उसी पर आधारित है। और वास्तव में मेन जो इस पाठ का उद्देश्य है कि भारत माता का अर्थ भारत की जनता क्या लेती है, तो वही पाठ आज हमारा है कि वास्तव में नेहरू जी हमेशा से इस जनता से, इस देश की जनता से ये प्रश्न का उत्तर निकालना चाहते थे कि वास्तव में भारत माता वो किसे जानते हैं। आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर हम भारत माता की जय बोलते हैं, और ये नारा ये हर वर्ष हम बोलते हैं। तो यही नेहरू जी जानना चाहते थे कि वास्तव में लोगों की भावनाएं क्या हैं, क्या धारणाएं हैं, लोग भारत को कैसा समझते हैं, भारत की धरती के प्रति उनका क्या विश्वास है। तो उसी को आज हम पढ़ेंगे और करोड़ों लोगों की जो सोच है उसको भी समझेंगे। तो छात्रों, पाठ है भारत माता। नेहरू जी कह रहे हैं, अक्सर मैं जब जलसे से दूसरे जलसे में, जलसा का अर्थ क्या होता है, समारोह में जाता था और इस तरह से चक्कर काटता होता था, तो जलसों में मैं अपने सुनने वालों के अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता हूँ क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने हैं, सयाने मीन समझदार हैं, तेज़ हैं, और वहाँ दूसरे किस्म की गिजा है, मतलब दूसरे किस्म की उस तरह की लोगों की जो सोच है, वहाँ दूसरे किस्म की शौक़ रखते थे, वहाँ की ज़रूरत भी कुछ और है। लेकिन किसानों ने जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोगों ने कोशिश की, और बताता कि किस तरह से देश का एक हिस्सा दूसरे देश से जुटा हुआ होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। मैं उन मसलों पर जिक्र करता, मसले में मुद्दे होंगे, जो भी विचार हैं, विवाद हैं, जो भी प्रमुख मुद्दे हम बोलते हैं, प्रमुख जो चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, उन पर विचार करता और जिक्र भी करता। और जो उत्तर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यहाँ एक सा था, और स्वराज्य का भी जिक्र था जो थोड़े लोगों के लिए नहीं था बल्कि सभी के फ़ायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धूर दक्षिण कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताना और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते थे, क्योंकि उन सब की तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबी, कर्जदार, पूंजीपति और सिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस का जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढंडे के एक साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इससे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी समस्या के बारे में भी जिसके हम एक जुझ हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया और मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकश का जिक्र भी करता, और किस तरह से जिक्र भी करता और आता भी। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता। तो छात्रों, भारत माता पाठ में सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ आराम से समझ लीजिए कि यह पाठ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उनकी एक पुस्तक थी, उसका एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की कहानी का एक 5वां अध्याय है, और अपने जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो समस्त यात्राएं की हैं पूरे देश में, भारत में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने लोगों से जो मिलने के पश्चात जो प्रश्न किए, उस सब का ही इस 5वें अध्याय में वर्णन है।
वो क्या सोचते हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि लोगों का नज़रिया कैसा है। उन्होंने कहा है कि शहरी लोग बहुत सयाने समझदार होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, और किसान क्या होते हैं, मासूम होते हैं। किसानों से बहुत लगाव नेहरू जी का था। लोकप्रिय नेता थे। लोगों के प्रति और भारत की जनता के प्रति जो उनका लगाव था वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। और उन्होंने इस पाठ में कहा है कि किस तरह से मैं भारत के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में घूमा हूँ, और मैं हर किसी से अलग अलग प्रश्न पूछता था, परंतु किसान के लिए एक से प्रश्न होते थे। किसान से भी मैं हमारे विदेशी संबंधों के भारत का विदेशी संबंधों में कैसा है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, और किसानों के भी अलग अलग मुद्दे होते थे। उनके कर्ज, किस तरह से पूंजीपति लोग उन पर अपराध कर रहे हैं, किस तरह से उनकी लगान हो गया, जो सूद हो गया, उन सब के बारे में वो चर्चा करते थे। और आगे नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं भी अपने देश के विदेशी जो पड़ोसी देश हैं या विदेशी विदेशों के प्रति जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करता था। तो छात्रों, ये पाठ भारत माता का भाग 1 था। आशा है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। आगे पाठ में जो भारत माता का पाठ का जो केंद्र बिंदु है वो मैं समझाऊंगी, और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। छात्रों, छोटा सा पाठ ये है, इतना कुछ है नहीं है इसमें। प्रश्न इसके आते हैं महत्वपूर्ण, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और आशा है कि आप सभी को आसानी से ये पाठ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट भाग में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।